तो एक बार निवृत्तिनाथ जी ने कहा कि मुक्ता बहन, मुझे आज माड़ खाने की इच्छा हो रही है। माड़ खाने के लिए सामग्री तो थी, लेकिन परिस्थिति ऐसी थी कि चोरों ने सारे बर्तन लूट लिए थे, बर्तन ही नहीं था। आश्चर्य रहा, क्या किया जाए। मुक्ता ने कहा, भैया मैं अभी तुरंत कहीं न कहीं किसी कुम्हार से मिट्टी का बर्तन लेकर के आती हूँ, उसमें माड़ बनाएंगे। और उस समय एक विशोभा नाम का, विशोभा चाटे एक व्यक्ति था जो इस परिवार से, ज्ञानदेव आदि से ईर्ष्या करता था। तो उसी ने ही किसी चोर के द्वारा सारे बर्तन वहाँ से लुटवा दिए गए थे। और वो सब ये दृश्य एक प्रकार से देख रहा था कि ये लोग क्या क्या करते हैं। उसको बड़ा मज़ा आता था लोगों को दुख देने में, और विशेषकर इस परिवार से वह बड़ा तकलीफ जैसा अनुभव करता था। आज उसने विचार किया कि देखो, भिखारी हैं, भीख मांगते हैं, लेकिन माड़ खाने की इच्छा है, देखता हूँ किस में बनाते हैं। कुमार के यहाँ चले गए कि तुम्हारे यहाँ मुक्ता आने वाली है और तुमसे बर्तन लेने आएगी, उसको बर्तन मत देना। कुमार ने कहा, अरे क्यों, अगर उसके पास बर्तन नहीं है और मेरे बर्तन मांगे तो मैं क्यों नहीं दूंगा उनको। उसने कहा, अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हें हम अधपतित कर देंगे, जाति च्युत कर देंगे, वर्णाश्रम च्युत कर देंगे। तो इस प्रकार से कुछ प्रलोभन आदि दे करके उसने उसको समझा दिया। कुमार भी समझ गया, जाती हैं मुक्ता जी, उन्हें कोई बर्तन मिलता नहीं है, रोती हुई जब आती हैं। उस समय ज्ञानदेव आ जाते हैं। ज्ञानदेव ने कहा, बहन रोने की आवश्यकता नहीं, मेरी पीठ में ही आज माड़ पकाया जाएगा। पीठ में इस प्रकार का योग, ऐसी सिद्धि उन्होंने प्रकट की कि माड़ उनकी पीठ पे पक गया। और उस दिन उन्होंने सब लोगों ने माड़ खाया, आनंद किया। और उसके पश्चात खाते खाते भी मुक्ता रो रही थी कि हमें बर्तन नहीं मिला, हमें भोजन करने के लिए सिद्धि का उपयोग करना पड़ा। निवृत्तिनाथ ने कहा, बहन और ज्ञानदेव, अपनी निजी उपयोगिता के लिए और भोजन आदि की व्यवस्था ना बने, इसलिए सिद्धि का उपयोग नहीं करना चाहिए। सिद्धि का उपयोग अत्यंत आवश्यक समय पर और किसी बड़े कार्य के लिए किया जाता है। छोटे मोटे कार्य के लिए यदि सिद्धि का उपयोग किया जाएगा तो सिद्धि का ह्रास हो जाता है। और ऐसी वार्ता चल ही रही थी। भाइयों ने भोजन किया था, माड़ खाया था। मुक्ता का भाग का जो माड़ था वो अभी बर्तन में था। ऐसी हमारी परंपरा है कि भोजन बनाने वाला बाद में ही भोजन करता है, पहले वो दूसरों को खिलाता है। तब तक विशोभा ने एक कुत्ता वहाँ भेजा कि ताकि माड़ चट हो जाए, और वह कुत्ता इधर माड़ खा करके चला गया। और ये घटना पता चल गई कि सब ये विशोभा ने करवाया है। निवृत्तिनाथ ने कहा, बहन तुम्हें तो मिला भी नहीं। बहन रो रही थी। तब उन्होंने कहा, निवृत्तिनाथ ने, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है कुत्ते पर? ये कुत्ता तुम्हारा माड़ खा गया, मारो इसे। मुक्ताबाई ने कहा, भैया एक कुत्ता नहीं है,
कुत्ते के रूप में मेरा विट्ठल आया हुआ है और वही आज यह प्रसाद पा रहा है। निवृत्तिनाथ को आनंद आया, आश्चर्य हुआ, और वो विशोभा वहीं कहीं छुपा ये सारी बातें सुन रहा था, उसको भी आश्चर्य हुआ। तब निवृत्तिनाथ ने कहा, क्योंकि वो तो योगी थे, उन्हें मालूम था कि विशोभा ही कहीं इधर उधर आया हुआ है और वो हमारी बातें सुन रहा है। मुक्ता से बोले, मुक्ता, ये विशोभा ने हमारे बर्तन लुटवा लिए और लोगों को भी सिखा दिया कि इनकी किसी प्रकार सहायता न हो, कुमार को सिखा दिया बर्तन न मिले, तो क्या उस विशोभा पर तुम क्रोध नहीं करोगी? तब मुक्ताबाई ने कहा, उस पर भी कैसे क्रोध करूं, उसके रूप में भी तो मेरा विट्ठल ही इस प्रकार की लीला कर रहा है और हमारे धीरज की, हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहा है। जैसे इतना सुना, विशोभा तो थर-थर कांपने लगा कि अरे, जिनके ऊपर मैंने इतना बड़ा अत्याचार किया और जिनके लिए इतनी नीचता की सोच मेरे मन में रही, उनके मन में मेरे प्रति कैसी सोच है? वो मुझे विट्ठल के रूप में देखते हैं। इसे पश्चाताप हुआ और पश्चाताप की अग्नि में जलता हुआ वह सीधे जाकर के क्षमा याचना करते हुए मुक्ताबाई के चरणों में गिर गया और कहने लगा कि मुझे क्षमा कर दो और बाद में यही विशोभा चाटे मुक्ताबाई से ही दीक्षित होता है। एक सामान्य दीक्षा जो उनके परिवार में चली आ रही थी, वही सामान्य दीक्षा मुक्ताबाई ने विशोभा को दी। विशोभा जाकर के आगे बहुत बड़े संत हुए, इतने बड़े संत हुए कि महाराष्ट्र के एक जाने माने संत हैं नामदेव जी महाराज। नामदेव जी ने इन्हीं विशोभा जी से दीक्षा ली, अनुग्रहित हुए और आगे संत परंपरा को बढ़ाया। ज्ञानेश्वर के समकालीन संत ही थे नामदेव जी। नामदेव जी की अनेक कथाएं प्रचलित हैं और जब एक बार यह ज्ञानदेव जी ने जो ज्ञानेश्वरी लिखी वो बड़ी अद्भुत थी, विद्वत्तापूर्ण थी, उनके चमत्कार भी चारों ओर फैल रहे थे।